तो निकल जाओ, जाने वाले को किसने रोका है। धर्मेंद्र जी पाल टोला वालों की ओर से भी एकादश पुष्प मुद्राएं और ललित मिश्रा जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी जो टोला से हैं। पापियों के पाप को अधर्म के विनाश को, पापियों के पाप को अधर्म के विनाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, एक से एक बनी, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, एक से एक बली, राम जी की सेना चली, सेना चली। और भाई नीरज मिश्रा जी टोला वालों की ओर से 11 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है नादानाद बसवी? बहुत हो गया, बानरों के द्वारा बड़ा उत्पात मचाया गया, लंका का भी दहन करवा दिया गया बानर के द्वारा। कहा कौशलाधीश बल भ्राता, यह धनी सकल लोक विख्याता, कहा भीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मारा वही, कहा नलनील ए दिवज सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बलशीला। कहा आए मेरे सामने, देखूं मैं इनके बल पौरुष को, कितने बल और पराक्रम इनके अंदर है, आए मुझसे युद्ध करें। सावधान, सावधान हो जाओ घनाथ, जिन कौशलाधीशों को तो युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, देख उसी कौशलाधीश का ये छोटा भाई तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर है, इसलिए सावधान हो जाओ। सावधान, सावधान, सावधान। तू मुझसे युद्ध करेगा? अभी तेरी उम्र क्या है, क्यों नाहक रणभूमि में आकर के अपने प्राण गंवाता है? मच्छर चला है चांद को पकड़ने को, देखिए मच्छर चला है चांद को यह पकड़ने को, देखिए यह गीदड़ चला है शेर से लड़ने को, देखिए आकर के युद्ध में बातें करता बड़ी बड़ी, मेरे बल को नहीं जानता, लड़कर के देखिए आजा, देखो मैं कितना बड़ा पराक्रमी है तू। घनत, सर्वप्रथम तो एक योद्धा का नियम है, कभी भी अपने सामने वाले योद्धा को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझने का अपराध कभी करना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये गलती मत करो कि छोटे हो मच्छर हो, ये तो युद्ध करने के उपरांत पता चलेगा कौन मच्छर है और कौन छोटा है। तो मुझे लगता है तू नहीं मानेगा और इस घननाद के इन अस्त्रों का शिकार हो जाएगा, ये घननाद करेगा बुरा। इस लक्ष्मण बलशाली का जो अपने आप को बड़ा बलशाली मानता है, अरे घननाद करेगा बुरा है, ऐसे लक्ष्मण बलशाली का रक्त बहेगा, इस रंग अमन में भरेगा खप्पर काली का, ये जब काटूंगा ये तन 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 तेरा, तब तुझको आपत्ति पड़ेगी, बिलखेगी तीनों माएं तेरी, रोए के लिए सब तेरी मात मरेगी। सावधान हो जा, लंका पे रखो ठीक कमान, इस काले रखे करती है, और ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। अरे हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, वो इंद्र
कौशल वाले पापों का, सौरमंडल मुनिमंडल के गौमंडल के संतापों का, अपने पति की हिंसा आज ऐसी गिरमटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे लहू से ये जी भर के नहाएगी पृथ्वी। काल तेरा होगी, अब कल तेरा होगी ये विष भरी कटार, पहुंचाएगी तुझे इस पार से उस पार। ये आता है तेरी आंखों में घनाघोर अंधकार, सावधान हो जा, युद्ध के लिए अब बालक हो जाता है। यह चर्चे तापले के रोशनी भड़क उठेंगे, वो चर्चे तो शत्रुओं के सिरे पर जाएंगे। मारे फुटकार फुरिंदा शीश फटने लगे, ओ टक्कर के लगने से पहाड़ तक जाएंगे। दृष्टि के पड़ते रवि दिन मलिन हो तो ये पग प्रहार धराजी वकाएंगे। हो गया निशंक ही राम रूप दिल मेरा जगन्नाथ, यहां से जाने के लाले पड़ जाएंगे। पार चलाओ जिधर, उधर हो जाए सफाई। तलवार चलाओ जिधर, उधर मच जाए दुहाई। उन्हें व्योम में धूल न दे रविबिंब दिखाई। इस प्रकार करूं मैं आज घनघोर लड़ाई। रात बनकर चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगा, तूफान बनकर चलेगा, हवा हो जाऊंगा, युग की धारा से बुझाऊंगा तेरी ये शगनी प्रचंड को, खंड खंड कर दूंगा गन्नाथ तेरे पाखंड को। चल पवन की वेग से, ये पर्वत उड़ा नहीं करते, गीदड़ों की फूंक से ये नहर डरा नहीं करते, ये मच्छरों से झुंझुलाहट लेकर के तड़प रहा मेरे सामने। इस मेरी कटार से योद्धा बचा नहीं करते। बेटा जाएगा, खामोश कर दूंगा, मारूंगा वो स्थल में, तुझे बेहोश कर दूंगा। अरे पकड़ कर गन्नाथ, तुझे आज महिमा पटकूंगा। भरा अभिमान जीवन आज उसे ये चक्रा चार कर दूंगा। काट करके कटकटाएगी, कुतर डालेगी कटार मेरी। खच खच करते हुए तेरे जैसे योद्धा को ये खच खचाएगी कटार मेरी। बहा दूंगा, बहा दूंगा ये रक्त इस रणभूमि में धरती से, और निकलेगी यज्ञ की ज्वाला जो तुझे जला जाए। मुझे जकड़े, मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे जला दे, मुझे तपा दे, अरे नहीं है उस आग में शक्ति, अरे मुझे दसकर सुला दे गन्नाथ, नहीं किसी काले नाग में शक्ति। कर काल काल कोल हूं मैं कर डारूं आज, ये मही को भी दीन धूल व्योम में मिला दूंगा। ये मारूंगा, ये मारूंगा लखन, तुझे देखने के लायक न छोड़ूंगा। इस कटार से काट के तेरे टुकड़े बिखेर दूंगा। यह पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, वो विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठ करके और शंबर में टकरा जाए, शंकर आकर मदद करे तो फिर आज उस शंकर ही की सच्ची है, पर तुझे संघारूंगा गन्नाथ, जाओ मेरी है। न्याय समय हो जाएगा योद्धापन का, देखता हूं किसमें कितना बल है। न्याय समय हो जाएगा योद्धापन का, ये रक्त दशरथ का प्रबल या फिर रावण का। सावधान हो जाए, यह सिंह चुटीला सिंह दे बितारेगा तेरा, सौगंध है आज उन प्रभु चलो की, बस ही सुधारेगा तेरा। अरे छलकी छाती पर बोलेगा कब तक शत्रुता का भंता, आज बजा दूंगा लंका पर ये और वीरता का डंका। सावधान हो जाए, दो फिर रणधेरी। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आदरणीय डॉक्टर भान सिंह जी बापुर वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं अमर टेंट हाउस व लाइट डेकोरेशन, ग्राम टोला औता राठ हमीरपुर, जिनके संचालक नरेश कुशवाहा जी,
रिहुनिया वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। भाई अमर टेंट हाउस व लाइट डेकोरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। मैंने तो इस बालक को अपने योग्य योद्धा नहीं समझा था, परंतु ये तो बड़ा पराक्रमी निकला। जितने भी मेरे आयुध और अस्त्र थे मैंने सभी का संधान कर लिया, परंतु इसने सभी मेरे आयुधों को काट दिया। अब मुझे लगता है जो मुझे मेरे गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य के सहयोग से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, उन्हीं में से एक ब्रह्म शक्ति का उपयोग इस पर करना होगा। प्रथम उसका आवाहन कर उस पर उसका प्रहार करो। ओम ब्रह्म देवाय नमः। सावधान हो जा। सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। सोचता हूं इसको यदि उठाकर के पिताजी के पास ले जाऊं तो पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु इसका करूंगा क्या? पड़ा रहने दो, चीर कौवे खा जाएंगे इसको। राक्षसों ने उठाने का प्रयास तो किया। मेघनाद सम कोटि सते जो ढा रहे उठाई, जगता धार से सिक्किमो उठे चले खिसियाई। जब नहीं उठा पाए तो सभी राक्षस खिसिया करके लंका लौट गए। इधर जब संध्या का समय हुआ, राम जी का ध्यान गया। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। राम जी ने पूछा लक्ष्मण कहां है? अभी तक नहीं दिखाई दिया। इधर हनुमान जी जब पहुंचे तो देखा कि मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, हृदय से रक्त की धारा बह रही है। ये क्या है? भैया लक्ष्मण धरती पर मूर्छित पड़े हुए, हृदय से रक्त की धार। वो रावण कुमार अपनी बाजी मारने गया है। मुझे अविलंब है भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम जी के पास लेकर जाना चाहिए। हनुमान जी ने देरी नहीं की, भैया लक्ष्मण को उठाकर के राम जी की ओर चल पड़े। विधिनाती लेखी किसी के समझ न आते हैं, जल जल के प्रिय राम लखन अश्रु बहाते हैं। विधिना तेरे लेखी किसी के समझ न आते हैं, जल जल के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं।
कब लग ले आयबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, विभिन्न तीर लेखी किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं, अश्रु बहाते हैं। हनुमान, मेरे हमारा लक्ष्मण तो आज पहले ही बार युद्ध करने के लिए गया था। मैं यहाँ पर बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था। सोच रहा था कि मेरा भाई आज विजय होकर के आएगा, मैं अपने भाई को विजय हार पहनाऊंगा, लेकिन तुम तो इसे अपने हाथों में लेकर के आ रहे हो। इसको ये क्या हो गया है? मेरे अयोध्यानाथ, आकाश में एक बिजली सी टड़की, सारी पृथ्वी में भूकंप सा आ गया, और जब देखा तो भैया लक्ष्मण धरती पर मुंह से पड़े हुए थे। मेरे अयोध्यानाथ, नहीं नहीं लक्ष्मण, अरे आज तुमने ये क्या किया? इस वन में तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? तो क्या आज तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? नहीं, हे भगवान, तू मुझे इतने दंड क्यों दे रहा है? अरे इनका तो इसमें कोई दोष ही नहीं, इनको इतने कष्ट क्यों दे रहा है? अरे इनसे अच्छा तो है कि आज तू मेरे ही प्राणों को ले ले। लक्ष्मण, अयोध्या में तो तुम कह रहे थे कि वन में जाकर के मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, पर आज सेवा का अवसर आया तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। देख रहे हो हमारा शत्रु आज हमें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, और तुम पृथ्वी पर सो रहे हो। अगर तुम मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को लंका से? क्या कहूंगा अयोध्या में सभी को जाकर के कि मैंने अपनी जानकी के हरण हो जाने के बाद अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली? नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया और तुमने मुझे एक भी बार नहीं पुकारा। ऐसा क्यों किया? हे लखन लाल भाई मेरे, क्यों आज धरल में सोता है? ये मुख से तेरे कुछ सुनने को, ये हृदय राम का रोता है। सुख दुख में अब तक साथ रहा, अब क्यों तू नाता तोड़ चला? वो बेरी हमको ललकार रहा, क्यों आज धरल में सो रहा? मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी और मैं वापस अयोध्या के लिए जाऊंगा। मेरी माताएं मेरे पास दौड़ कर के आएंगी और मुझसे यही पूछेंगे कि राम, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? और इसी विलाप की प्रस्तुति में
आप हैं रोशनी लाइट डेकोरेशन ग्राम औता से, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। अगर माताएं पूछेगी भी तो मैं अपनी माताओं को तो समझा दूंगा, लेकिन जिस समय वो महान सती और मिला मेरे पास में आकर के मुझसे कहेगी कि प्रभु मेरे स्वामी कहाँ है, तो मैं उससे क्या कहूंगा कि मैंने तुम्हारे स्वामी के प्राणों की आहुति दे डाली नहीं। मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। वनवास मिला था जब मुझको, तब उभल पड़ा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने माता की आज्ञा से, मैंने माता की आज्ञा से ये शाही पोशाक उतारी थी। भाई ने भ्रातो भाव पर ही वो महलों में ठोकर मारी थी। वनवास केवल मेरे लिए हुआ था, लेकिन मेरे ही कारण मेरे भाई लक्ष्मण ने अयोध्या का सारा राज्य छोड़ दिया और अपने नंगे पैर किए हुए मेरे साथ इस वन में आ गया। और जब तू वन में आ ही गया तो अब मेरा साथ छोड़कर के तुम क्यों जा रहे हो? अगर तुम मेरा साथ छोड़कर के जा रहे हो तो मैं केवल यही कहूंगा, हाय लक्ष्मण तुम बिन, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाँ
कहकर बतलाऊंगा। क्या कहूंगा कि मैंने अपने भाई के प्राणों की आहुति दे डाली और मैं वापस अयोध्या के लिए आ गया नहीं। मैं मैया को क्या मुँह दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू पूछ यहाँ पे। मैं मैया को क्या मुँह दिखाऊंगा जाके, कैसे कहूंगा तू पूछ यहाँ पे। मैं कैसे कहूंगा कि लखन आ रहा है।